नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIT का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसी तरीके से एक और डिपार्टमेंट है आप लोगों के लिए जो ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैटेगरी और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज निकालता है। तो क्या वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। पहले क्लियर कर दूं, इस नौकरी का फॉर्म फिल करने के लिए अगर आप ITI से भरना चाहते हैं या फिर अप्रेंटिस से भरना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो को यहीं कहीं स्किप कर दो, अपना समय इंपॉर्टेंट जगह पे लगाओ। जिनके पास एक्सपीरियंस है वे भाई इस वीडियो को पूरा देख के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की वैकेंसीज है। कोपा वाले बच्चों को भी मौका दिया है, लेकिन आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कोपा कहाँ पर फॉल होता है। इस नौकरी का फॉर्म फिल करने के लिए अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, AWS से आते हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। DD बनेगा, ऑफलाइन फॉर्म है। और अगर आप SC ST से आते हैं तो 200 रुपये का क्राइटेरिया फॉर्म का आप लोगों का रखा हुआ है। फॉर्म जो है आप लोगों का ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेबल है, कहीं से भी आप लोग फिल कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की साइड से वैकेंसी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया को देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंशनड है आप लोगों को कि जो इंडियन कैंडिडेट्स हैं वो जो है यहाँ पर एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया करके लिखा हुआ है। बाकी हम नीचे बढ़ेंगे, नीचे करके एक एक करके आप लोगों को जानकारी देंगे जो हमारे ITI वाले बच्चों के लिए। बाकी डिप्लोमा और जो अदर चीज़ है वो अपनी वैकेंसीज का क्राइटेरिया इसमें देख सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। ये एक ऐसी नौकरी है, इसमें जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि डिप्लोमा से भी आप लोगों को फाइट करनी है, इंजीनियरिंग कैटेगरी से भी आप लोगों को फाइट करनी है, जैसा आप लोगों को ITI का लेवल होता है। इसमें रिटर्न होगा, उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। बाकी जो जानकारी है वो मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से देख के फॉर्म को फिल कर लेना। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, जैसे टेक्नीशियन में 6 वैकेंसी है जिसमें आपको 10वीं पास चाहिए और ITI या फिर अप्रेंटिस के बेस पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। अब ITI किस में चाहिए ये हमें देखना जरूरी है। जैसे AE एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात करें तो ST कैटेगरी में वैकेंसी है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ST कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। CSC की बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसमें 1 वैकेंसी है ST में। नीचे भी दे रखे 17 वैकेंसी, उसमें अदर आपको दिख जाएगी ITI वालों की। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है ST की 1। उसके बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है 1 वैकेंसी ST में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी। अब जैसे मैकेनिकल में आप लोग जानते हैं आपका फिटर आता है, टनर आता है, मशीनिस्ट आता है, वेल्डर आता है। इस तरीके की जो ट्रेड है वो ME में अप्लाई करेगी। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे वो अप्लाई करेंगे। CSC में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कोपा वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। बाकी नीचे अगर आपको UR की वैकेंसी यहाँ नहीं दिख रही है तो नीचे आपको दिख जाएगी। ठीक है, मैंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको बता दिया। 10वीं पास चाहिए और साथ में ITI चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 10वीं पास प्लस NAC के बेस पे भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज आपकी मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आप लोगों की यहाँ पर 30 साल है। सैलरी भी ठीक ठाक है, बेसिक आप लोगों को अच्छा मिल जाएगा, तो सैलरी लगभग 40 से ऊपर ही आप लोगों को चले जाएगी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 वैकेंसी स्किल्ड वर्कर की और है, ऊपर टेक्नीशियन की है। तो AE में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में जो ITI की ट्रेड्स आती है आप लोग जानते होंगे, अगर आपकी ट्रेड एग्रीकल्चर में फॉल होती है। अदरवाइज आप लोग इंटरनेट पे एक बार सर्च करोगे एग्रीकल्चर में कौन कौन सी ITI की ट्रेड आती है तो आपको दिख जाएगा। अदरवाइज मैं एक बार आपको लिस्ट दिखा दूंगा, अगर कभी वीडियो लेकर आए तो उससे आप लोग और अवेयर हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो है सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें 1 ST की, एक जो है आप लोगों की UR की है। इसी तरीके से सेग्रीगेशन मैकेनिकल का, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है आप लोगों को दिख जाएगा। CSC आप लोगों को दिख जाएगा। तो इसमें भी आपको 10वीं पास चाहिए और आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों का ITI के साथ या अप्रेंटिस के साथ डिपार्टमेंट ने मांगा हुआ है। और साइंस का सब्जेक्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट ने, अगर आप क्लास जो है यहाँ पर 11 के बेस पे या 12th के बेस पे भरना चाहते हैं तो 11th में आपका साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके का क्राइटेरिया रखा है। लेकिन अगर आप सिंपल ITI की बात करें तो 10वीं पास चाहिए, ITI चाहिए और आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज जो है मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल है, मिनिमम आप लोगों की 18 साल है। बाकी अगर बात करें तो जैसे जो सोटर की वैकेंसी है, उसके बाद क्लासीफायर कैटलॉगर की वैकेंसी है, तो इस तरीके की वैकेंसी डिफरेंट कैटेगरी में आपको दिख जाएगी। हमारा फोकस जो है यहाँ पर ITI पे ही रहने वाला है। जैसे मैंने ऊपर आपको सेग्रीगेशन दिखाया कि कौन सा किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म जो लिखी हुई है
स्किल्ड वर्कर में और आप लोगों की टेक्नीशियन में। इसका एब्रीविएट करके इलेबोरेट करके इन्होंने जो है नीचे की साइड पे दे रखा है कि कौन किस में फॉल करता है। तो आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म को एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, जिससे कि आप लोगों को आपकी ट्रेड का पता चल जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको ट्रेड के बेस पे अप्लाई करने के लिए। फीस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, SC/ST को 200 रुपये देने हैं, 500 रुपये जो UR हैं OBC हैं उनको पे करना पड़ेगा। किसके फेवर में DD बनेगा आप लोगों के सामने सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। कहाँ पर फॉर्म आप लोगों को भेजना है, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं। 7 जनवरी 2026, लगभग आप लोगों के पास मान के चलो कि 1.25 महीना 45 से 50 दिन है इस फॉर्म को भेजने के लिए। तो पहले एक बार अच्छे तरीके से देख लेना कि आपको भरना है या नहीं भरना, तो फिर आप लोग इसको शेयर करना। मैं जानता हूँ इसमें फ़ीस होने नहीं चाहिए थी SC/ST के लिए, लेकिन फ़ीस दे दी है। ऊपर से जो UR है OBC है उनके लिए फ़ी का क्राइटेरिया और ज़्यादा रखा हुआ है। बाकी ये जो है इसका ऑफलाइन फॉर्म है। एग्ज़ाम का पैटर्न इन्होंने यहाँ पर नहीं दे रखा, अगर ये फ्यूचर में देते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैंने जो इनिशियली आप लोगों को बताया कि आप लोगों को यहाँ पर जो है रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा आप लोगों की ट्रेड के बेस पे या डिप्लोमा के बेस पे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, ये डिपार्टमेंट स्किल टेस्ट भी लेता है। अगर इसके नोटिफिकेशन और फॉर्म की अलग से बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों का रीड मोर पे क्लिक करोगे, इसका लिंक दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन और फॉर्म ओपन हो जाएगा, और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट देखना है तो आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये जो है आप लोग की पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने वैकेंसी निकाली है। जो बच्चे इच्छुक हैं अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनके स्टेट की वैकेंसी है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया से भरना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया है, तो भर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें बड़ी मात्रा में कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से NIT एक टफ लेवल एग्जाम का रखती है उसी तरीके से ये NER IST आप लोगों के लिए रखने वाला है। ठीक है, जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो फॉर्म को फिल कीजिए, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, उनको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है वैकेंसी पर, वो जो है दूसरी वैकेंसी की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। धन्यवाद। बाकी लिंक चेक करना है डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे जहां से आप नोटिफिकेशन और फॉर्म को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे।